हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो संडे का व्लॉग है। तो सुबह हमने शुरुआत कर दी है अपने वीडियो की। तो ये यहाँ पर हम हस्बैंड को जगा रहे हैं, बट वो सो रहे हैं और कह रहे हैं हम नहीं उठेंगे, आज संडे है, सोने दो। तो बस उनको डिस्टर्ब करके हम बाहर चले गए थे, क्योंकि ऑलरेडी 8:30-9 बजे का टाइम हो गया था। बट वो कहते हैं हमें 11 बजे तक सोना है, हमें डिस्टर्ब मत करना। तो वो उठे नहीं और हम बाहर आ गए थे आपको दिखाने के लिए। धूप कितनी तेज़ हो गई है, 9:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो बस बाहर आप देख सकते हैं अभी भी सन्नाटा है। आज संडे है तो अभी तक कोई मज़दूर वगैरह आए नहीं है काम पे। तो शायद कल आए, कल से मंडे है तो काम वापस शुरू हो जाए सबका। अभी तो सब लोग होली की छुट्टियों में ही सब बिज़ी हैं और शायद अष्टमी तक ऐसे ही रहे। बहुत से लोग अष्टमी करके रहेंगे, अब भगवान जाने। और बस हम आपको हालचाल दे रहे हैं अपने गली मोहल्ले का, आसपास एरिए का। और तो हमारे यहाँ तुलसी मैया ने भी होली खेली थी, तो अभी तक उनका कलर छूटा नहीं है, उनका पीला कलर लगा हुआ है। तो वो उसमें ही इंजॉय कर रही हैं। अभी तक उन्होंने स्नान नहीं किया है। और बस छत पे आ गए थे और हम देखने आ गए थे चने का पौधा कितना छोटा सा था और उसमें कितने ज़्यादा फल निकल आए, चने निकल आए। तो ये बूटे बहुत अच्छे लगते हैं और जब बड़ा गमला होता तो उसमें और ज़्यादा निकलता। तो अपने घर में ही उगा सकते हैं ये सारी चीज़ें, सब्जी हो चाहे ये हो, चना हो। तो वो घर में जब उगा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, निकला रहता है इसका पौधा वगैरह। तो बस छत पे आकर हम आपको दिखा रहे हैं कि तालाब में कितनी ज़्यादा जलकुंभी अब भर गई है। अभी एक दिन पहले एकदम साफ था और एक दिन बाद मतलब रातों रात ये जलकुंभी आ जाती है। बहुत ही ये अजीब सी बात है कि आखिर ये जलकुंभी आती कहाँ से है, मतलब इतनी जल्दी कैसे एक रात में जलकुंभी आ जाएगी। कल हमने जब देखा था तो पूरा पानी क्लियर था और आज देख रहे हैं तो पूरी हरी हरी पत्तियां उस पर छाई हुई हैं, जलकुंभी फैली हुई है। तो बहुत अजीब लगता है और फिर ये साफ़ भी हो जाती है, अपने आप ही पानी क्लियर हो जाता है, वो भी कैसे होता है भगवान जाने। और एक चिड़िया हमारे यहाँ छत पे आई हुई, वो जा नहीं रही थी, वो कंटिन्यू जो है बोल रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी गोल गोल घूम घूम के। तो वो वहीं पर ही बैठी हुई थी और हमने सोचा इसका वीडियो बना लेते हैं। बट ये जब यहाँ इस एरिया में बहुत अलग अलग नई नई चिड़िया देखने को मिलती हैं। ये चिड़िया हमने पहली बार यहाँ पर देखी है, इससे पहले हमने नहीं देखी, सिर्फ हमने गौरैया देखी थी और हमने कोई भी चिड़िया नहीं देखी थी इससे पहले। और आप देख सकते हैं अभी तक हर कोई अपने अपने घरों में है, अभी कोई है भी नहीं इधर इतना। बट हाँ, कुछ लोग हैं जो रह रहे हैं, कुछ के परिवार आके अभी सेटल हो गए हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं, ये देखिए छत पे हैं एक आंटी। तो वो सब लोग, वो पूरी फैमिली आ गई है, होली से पहले आ गई थी, तो होली वगैरह उन लोगों ने खेला यहाँ पे। तो अभी धीरे धीरे सारे ही लोग आना शुरू हो जाएंगे इधर। और बस नीचे आकर के हम अपनी चाय बनाना शुरू कर दिया था हमने। और फ्रिज देखिए कितनी मिठाइयों से भरा हुआ है हमारा फ्रिज, कहीं जगह ही नहीं है कुछ रखने की। और हस्बैंड को लंच में हमने सारा जो खाना था रखा हुआ था वो सब गरम करके, सारी सब्जियां, मतलब 5-6 सब्जियां थी और ये सांभर इतना ढेर सारा था, इसको भी गरम करके रोटी या चावल के साथ खाया जा सकता है, तो उसको भी गरम कर लिया था। पनीर की सब्ज़ी गरम कर ली, कढ़ी गरम कर ली, छोला गरम कर लिया और ये कटहल की सब्ज़ी ये भी गरम कर लिया था। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जियां थी, तो कुछ सब्ज़ी वगैरह आज हमको बनाना नहीं था। हस्बैंड ने बोला नाश्ते में कुछ खाएंगे नहीं, मन नहीं कर रहा है, तो वो भी नहीं बनाया था। तो सिर्फ रोटी बनाई थी और सब्ज़ी गरम कर ली थी। तो ये हस्बैंड की दोबारा वाली चाय है, तो दोबारा चाय भी पी लिया, वो दोबारे से सो गए थे चाय पी करके। और ये जो है ड्राई फ्रूट्स है, बट वो अच्छे नहीं थे, थोड़ा सा कड़वे जैसे लग रहे थे, तो हमने फिर थोड़ा सा खाया था, बस ज़्यादा नहीं खाया था। और ये कस्टर्ड है, तो ये आज वुमेंस डे, तो हमने सोचा कि हम खुद सेलिब्रेट कर लेते हैं कस्टर्ड खा के और संतरे खा के। संतरा भी हमको, मतलब ये सुबह का ब्रेकफास्ट है हमारा, तो थोड़ा सा हेल्दी हो गया आज संतरा वगैरह। वरना ऐसा तो रोज़ हम कभी खाते नहीं हैं, बट ये बनाया था हस्बैंड ने, एक दिन एक रात पहले बना के रख दिया था। कस्टर्ड अभी भी रखा हुआ है, वो कुछ भी नहीं खाते हैं, ना कस्टर्ड ना संतरा, वो सब ला के रखते रहते हैं फ्रिज में और बनाते रहेंगे, बट खाएंगे सिर्फ एक बार खा लेंगे बस, उसके बाद नहीं खाएंगे।
वो उसके बाद वो छोड़ दिया जाएगा, अगर घर वाले खाते हैं तो ठीक, नहीं तो फेंक दो। तो ये उनका रवैया, वो खुद नहीं खाते हैं, भगवान जाने क्यों। तो ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें हमने खा ली थी। थोड़ा सा बेसन भी बच गया था कल का आटा, तो वो भी हमने रोटी उनको बना के देनी थी खाने के लिए। और उनका लंच और ये मिठाई जो है ये हम लोग दीदी के घर से लाए थे, दीदी ने दिया था भाई दूज पे, तो वो हम ले आए थे, उनको दिया था लंच में। और आपको घोंसला दिखा रहे चिड़िया का, ये अपने घोंसले के ऊपर बैठी हुई हैं दोनों लोग। तो बहुत अच्छा लग रहा था एकदम, मतलब फिल्मों के जैसा लग रहा था। तो हमने फ़ोटो क्लिक कर ली इसकी, तो बहुत अच्छा घोंसला लग रहा है। नीचे से इन्होंने इतना ज़्यादा इसमें जो है तिनके डाल दिए हैं कि पूरा बाहर हो रहा है, मतलब ओवरलोड हो गया है तिनका शायद। अंदर से तो हम लोग को देख भी नहीं सकते, इतना ऊंचा हम लोगों ने लगाया हुआ है। तो ये छोटा सा रोटी का टुकड़ा हमने सोचा रख देते हैं, क्या पता ये लोग खाना ढूंढ रही हो और खाना नहीं हो आसपास, तो वो ईजिली खा सकती हैं। क्योंकि अभी होली से पहले कुछ दिन पहले जो है हमने पूड़ी रखी थी, तो इन लोगों ने टोट मार के सारी पूड़ी खा ली थी। तो अभी नीचे हम ये आ गई थी, उतर गई थी, तो हमें लगा शायद ये खाने की तलाश में उतरी हैं, इसीलिए और हमने जो है रोटी का टुकड़ा रख दिया था। अब भगवान जाने इन्होंने खाया था कि नहीं खाया था। अगर देखो तो ये आएंगी नहीं, खड़े रहो तो आएंगी नहीं, ना देखो तो चुपके से आके खा के चली जाएंगी, या तो कोई और खा के जाता होगा। बट जो है इसीलिए हमने वहाँ पे रख दिया था। गाय वगैरह को दे दिया था रोटी, बट इनके लिए रखना ज़रूरी है, इनको भी भूख लग रही होगी। तो अभी टाइम हो गया था बाहर जाने का, तो अभी हस्बैंड जा रहे थे बाहर कुछ काम से। अभी 12:30 बजे का टाइम है, 12-1 बज रहा था। तो इतनी तेज़ धूप में इनको कुछ काम था, तो ये बाहर जा रहे थे। और अब हमने कहा घोंसला भी इनको दिखाया कि घोंसला देखो, बट जो है कहते कि मत देखो, डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर वो लोग छोड़ के चली जाएंगी। ऐसा भी ये लोग करती हैं चिड़िया, ऐसा वो बता रहे थे हस्बैंड। तो बस फिर हम उनको सी ऑफ करने के बाद हम अंदर आ गए थे। तो किचन वगैरह आप देख सकते हैं थोड़ा सा साफ़ कर दिया था हमने, थोड़ा बाकी था। बाकी अभी क्योंकि पापा ने खाना नहीं खाया था इसी वजह से, तो जब हम पापा ने खा लिया तो हमने भी खा लिया था, खाना लेकर आए थे। और कढ़ी का हस्बैंड ने कहा था हम खाएंगे, बट उन्होंने खाया नहीं, वो बिना खाए चले गए थे। तो फिर उन्होंने कहा तुम खा लेना, तो हमने कढ़ी खा लिया था। साथ में हमने जो है प्याज रखा हुआ है, प्याज काट के रखा हुआ है। बिना प्याज के तो ऐसा लगता है कुछ सलाद के तो मतलब मज़ा ही नहीं आता है। और मिर्च थोड़ी कम लग रही थी, तो हमने पनीर में डाल लिया था। और पनीर में सिर्फ 3-4 टुकड़े बचे थे, वो सारी हम निकाल के ले आए थे। बाकी उसकी जो भी ग्रेवी वो अभी भी रखी है, वो चावल के साथ खाने के लिए परफेक्ट ग्रेवी है, मज़े की ग्रेवी है। तो हम लोग ऐसे भी खा लेते हैं। अगर पनीर चला जाता है तो ग्रेवी के साथ चावल भी हम लोग खा लेते हैं। और बस फिर दोपहर में हम भी आ गए थे दीदी की मिठाई लेकर के खाने के लिए। ये सच में बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है, और इसको देख के लगता है ये ब्रेड से बनी है, ब्रेड रोल जैसी है। देखिए आप तरीके से, इसका नाम हमें नहीं पता, डिब्बे पे इसका नाम नहीं लिखा है, बट ये बहुत ही मतलब मलाई वाली टाइप की है, बहुत ही घुल जाती है मुंह में खाने से। फिर जो है 2:30-3 बज गया था, तो आराम किया था 2:30-3 बजे। और उसके बाद जो है ये 5-5:30-6 बजे, 6 बजने वाला था, तब हम चाय लेकर के आ गए थे अपनी पीने के लिए। तो थोड़े से जो है ये सेमी थी, तो सेमी खा लिया था चाय के साथ। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाने का, पूरा पेट भरा था। और फिर सोच रहे थे थोड़ी डाइटिंग भी करनी है, बट घर पे रहो तो इतनी डाइटिंग हो नहीं पाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो चाय लेकर के छत पे जा रहे थे। और कभी कभी सोचो कि नहीं कम खाएंगे, बट उस दिन ज़्यादा खा लिया जाता। कभी कभी सोचो ज़्यादा खाएंगे तो उस दिन खाने को कुछ मिलता नहीं है, ऐसा भी होता है। तो आप हमारी चाय देख सकते हैं, पूरी ग्लास भर के है। और ये देखिए कपड़े, ये कपड़े भी हस्बैंड धुल के गए थे, और हम भूल गए थे छत से उतारना, तो अभी छत से नीचे लेके जाएंगे। क्योंकि धूप आजकल तेज़ हो रही है, और 6 बजने से पहले ही सूरज ढल जा रहा है। शायद मौसम वापस आ रहा है ठंड का, क्योंकि सुबह भी जो है धुंध रहती है, कोहरा पड़ा रहता है। जब भी दरवाज़ा सुबह खोलो, मतलब पहले जैसे गर्मियों की धूप होती है, सूरज निकलता, वैसा नहीं लगता है, बिल्कुल ठंड वाला लगता है, बिल्कुल हर तरफ कोहरा कोहरा टाइप का, धुंध टाइप का। और शाम के टाइम भी वैसे तो 6 बजे तक रहता था सूरज, बट अभी जो है कुछ दिन से जो है 5:30 बजे ही सूरज ढल जा रहा है। तो
पता नहीं किस टाइप का मौसम हो रहा है। तो बस नीचे आ गए थे तो मम्मी ने सेम काट के रखी हुई थी, बोला कि सेम की सब्ज़ी और पराठा बना लेना। तो बस हमने अपनी सेम की सब्ज़ी छौंक दी। और ये सेम आपको पता होगी कि ये हमारे घर की है और ये बहुत ही टेस्टी है, ये वाली सेम बहुत अच्छी है। तो हम लोग इसको ही कंज्यूम कर रहे हैं, काफ़ी दिन से खा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सबको ने खा लिया था पराठा वगैरह, हमारी भी बारी थी। और हमारा मन तो बिल्कुल भी नहीं था, बट अब इतनी अच्छी सब्ज़ी है और पराठा है तो बस खाना तो बनता है। तो खा पी लिया था। और जब हस्बैंड आए तो उन्होंने जो है फिर कहा रोटी बनाओ। तो उनकी डिमांड थी कि रोटी खाएंगे, हम पराठा नहीं खाएंगे। तो रोटी बनानी पड़ी हमें, ना चाहते हुए भी। तो रोटी वगैरह बना के दे दिया था, खा पी लिया था, किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया था। और मम्मी ने जो है अगरबत्ती लगा दी थी जिससे मच्छर हमको काटे नहीं किचन में। तो फिर हमने जाके वापस करके रख दिया, क्योंकि फिर एक उसमें कहाँ दोबारा मम्मी को भी अपने पास लगाना था। हालांकि मच्छरदानी है बट फिर भी मच्छर काटते हैं बहुत। और ये वुमेंस डे पे हस्बैंड लेकर के आए थे बहुत ही अच्छी चॉकलेट। और आप देख सकते हैं कितनी मतलब छोटे छोटे पैक है, हमको भी दिया, मम्मी को भी दिया, मम्मी के लिए और हम लोग के लिए फ्लावर्स भी लेकर के आए थे। तो इसमें जो है इस टाइप के मोदक के जैसे चॉकलेट निकलती है, छोटी छोटी सी। तो बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, ये गिन के 5-6 होंगी, बट बहुत अच्छी थी, छोटे छोटे सैशेट में। तो आप रैपर देख सकते हैं, बिल्कुल वैसा नहीं है कि जो है चिपका हो, अच्छा से निकल गया। तो मज़ा आ गई खा के। तो इस टाइप से हम लोगों ने वुमेंस डे को सेलिब्रेट किया। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, व्लॉग अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।